बिहार को बीजेपी का सीएम बनने का भी एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होगा। मतलब ये माना जा रहा है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने के बाद, जैसा यूपी में आपने देखा, यूपी में जब बीजेपी पावर में आई तो उसके बाद खास तौर पर इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पर जो काम हुआ, जिसे डबल इंजन बोलते हैं, डबल इंजन जिसको एक्चुअली बोलते हैं, वो इफेक्ट दिखाई देता है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो बिहार को मिलेगा। बिल्कुल देखा, हमने तो देखा। और यूपी के साथ एक और एडवांटेज है सौरभ, जो कई लोग नेगेट कर जाते हैं। मुख्यमंत्री का, योगी आदित्यनाथ का 19 साल पार्लियामेंट में रहना और साले पार्लियामेंटेरियन से ऑलमोस्ट फर्स्ट कॉल बेसिस पे बात होना, तो वो क्या करते हैं, वो मंत्री ही आ जाते हैं यहाँ पे। आपने देखा होगा नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, वो उत्तर प्रदेश आते हैं और सारे अधिकारियों को लेके आते हैं। यहाँ के अधिकारी बैठते हैं, जो चीज़ 4 महीने में होने वाली थी वो 4 दिन में हो जाती है, वो 4 घंटों में हो जाती है। तो जो चाहे वो नेशनल हाईवे हो जिसमें अधिग्रहण स्टेट गवर्नमेंट करती है, पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो कोई भी ऐसी स्कीम हो जहाँ पे सेंटर उसका, वहाँ पे योगी आदित्यनाथ की जो लॉ की समझ है, जो पार्लियामेंट कैसे ऑपरेट करती है, कैसे फंड सेंटर से लिया जाएगा, वो समझ और वो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग, वो उत्तर प्रदेश को बहुत फायदा देता है। बट आप मानते हैं कि स्टेट में बीजेपी का सीएम होने में जो डबल इंजन इफेक्ट होता है वो एक बिल्कुल एक्स्ट्रा पुश देता है। वो बिल्कुल जैसे कहते हैं वो 2 वेवलेंथ मिलके वो एम्पलीट्यूड बन जाता है, उससे बहुत एक्स्ट्रा पुश आता है, उससे काम स्मूथ हो जाता है, बेसिकली क्विक हो जाता है। जो चीज़ 6 महीने में होने वाली थी वो 2 महीने में हो जाती है। देखिए बहुत बार ऐसा हुआ कि स्कीम आई, ममता ने इंप्लीमेंट ही नहीं करी, नहीं, क्योंकि वो जो एसएमएस जाएगा वो मोदी का जाएगा, मोदी पॉपुलर हो जाएंगे, अगले स्टेट इलेक्शन में क्या होगा, तो स्टेट बचता है। ऐसा केवल पटनायक जी नहीं करते थे, वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम उसको इंप्लीमेंट ऑल्दो एनडीए की सरकार थी, हम ऐसा साउंड कर रहे हैं जैसे यहाँ पर 20 साल जो है किसी और पार्टी, लेकिन फर्क पड़ता है। देखिए वो ट्यूनिंग जो होती है, नेता की जो ट्यूनिंग होती है, कार्यकर्ता की ट्यूनिंग होती है, वो अपने नेता से अलग ही होती है। अब बिहार में बहुत सारे और इश्यूज हैं। अब देखें कि नई सरकार उनसे कैसे निपटती है। जैसे एक शराबबंदी का एक बहुत बड़ा इशू है, मैं देख रहा हूँ कल से इस पर बहुत बहस हो रही है। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि शराबबंदी हटाने के लिए मुख्यमंत्री को हटा दिया गया। बिल्कुल सतही बात है, लेकिन आप वो भी एक ऐसा इशू है जो लॉ एंड ऑर्डर से भी सीधे जुड़ा हुआ है, वो महिलाओं का भी कोर इशू है, लेकिन साथ साथ आपके रेवेन्यू का भी बहुत बड़ा सोर्स है। एक्साइज हर जगह या तो सेकंड या थर्ड कंट्रीब्यूटर होता है। जो छोटे स्टेट होते हैं जो ज़्यादा इकोनॉमिकली प्रोग्रेस नहीं करते हैं, उनमें ऑलमोस्ट पहला या दूसरा सोर्स होता है जो शराब से जो आता है। तो ये बड़ा कैच 22 होता है कि आप, क्योंकि शराब जो समाज में इफेक्ट करती है सबको पता है, और बिहार में तो और ज़्यादा। और वो ऐसा नहीं वो आ जाती कहीं से आ जाती है, वो कच्ची आ जाती है, लोग मरते हैं। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है, बहुत सारी रिसर्च हुई है उसमें। गुजरात और बिहार बड़े स्टेट हैं, गुजरात ने उसे बहुत सख्ती से इंप्लीमेंट भी करा, बिहार ने भी करा। तो हाँ, वो देखना होगा कि अगले सीएम आते हैं तो उसको हटा पाते हैं। उसका एक बड़ा वुमेन कनेक्ट भी है, बहुत बड़ा वुमेन कनेक्ट है, क्योंकि आप अपने घर में आपस में देखिए, आपकी मेड आपके हेल्प से बात करिए, उनके घरों में जो खासकर इकोनॉमिकली लोअर स्टाटा के लोग हैं, उसमें शराब एक बहुत बड़ा फैक्टर है। परिवार टूटते हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, तो फैक्टर तो है, लेकिन उसका ओवरकम करना क्या शराबबंदी से होगा? अब बीजेपी किसको मुख्यमंत्री बनाती है, चले ये तो 2-3 नाम जो चल रहे हैं उन्हीं में से कोई होता है। सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, एक दलित चेहरा भी उनका भी नाम लिया जा रहा है। अब वो तो खैर बीजेपी भाजपा के साथ ऑब्वियस नाम नॉर्मली होते नहीं है। क्या अभी तक तो यही देखा हमने कि जिनकी चर्चा होती है, याद है हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ बैठ के सारे नाम दे दिए, नितिन नवीन का ना सिर्फ हमने कभी नहीं डिस्कस करा और नितिन नवीन। लेकिन